सबको जय मसीह की। व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। तो आज मैं इसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ रहा था निर्गमन की किताब अध्याय 19 वचन 9 में। वहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तो यहाँ पर परमेश्वर और मूसा के विषय में बातें हो रही है और रियली में परमेश्वर हमसे भी ऐसे ही बातें करता है। तो मैंने इसी एक वचन से 5 पॉइंट लिए हैं जो हर विश्वासी को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक विश्वासी के साथ ही हो सकती है, किसी अन्य और व्यक्ति के साथ कभी नहीं। तो उसके 5 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, जब मैं लिख रहा था, परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है। वो मूसा से कहता है कि मैं अंधेरे से होकर तेरे पास आना चाहता हूँ। तो रियली आज उस समय जब परमेश्वर मूसा से मिल रहा था, वो उससे व्यक्तिगत रूप से मिल रहा था, आमने सामने मिलता था, जैसे एक दोस्त से मिलता है। पर आज परमेश्वर हमसे मिलता है जब हम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं। तो परमेश्वर आज हमसे वचन के द्वारा बात करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम परमेश्वर को बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो याद रखो, एवरी डे परमेश्वर हमसे रोज मिलना चाहता है। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा था, जब मैं बातें करूं और जब हमारे पास कोई आता है, हम कभी भी चुप नहीं रहते और ना ही सामने वाला चुप रहता है। उसी समय परमेश्वर भी चाहता है कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है और हम भी अपनी बातें परमेश्वर से करनी है। तो याद रखो, जब भी आप परमेश्वर से मिलते हो तो उनसे बातें करो। ये परमेश्वर का प्रेम है, अनुग्रह है कि वो हमसे बातें करना चाहता है। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था, सुनना। परमेश्वर पहले आता है, फिर बातें करता है, और प्रभु चाहता है कि जब मैं बातें करूं तो उसको सुनना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर को सुनकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। याकूब 1:19 में लिखा है कि सुनने के लिए तत्पर रहो। और रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है। 5वां पॉइंट लिखा है, विश्वास, सदा विश्वास करें। और जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी सुनते हैं, तो चौथा पॉइंट ये है कि हमें विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि आज विश्वास किया कल नहीं करूँगा, नहीं, लिखा है सदा विश्वास करें। तो हमें परमेश्वर ने जो हमें कहा है, हमें जो वादे दिए हैं, हमसे जो प्रॉमिस किए हैं, परमेश्वर ने बाइबल के सारे वादे पूरे किए हैं। और जो हमारे जीवन में प्रभु ने वादे रखे हैं, उनको परमेश्वर पूरा करेगा जरूर। तो हमें हमेशा कुलुस्सियों 3:1 के अनुसार हमें स्वर्गीय बातों पर ध्यान रखना है। और जो भी परमेश्वर ने वादा किया है, वो परमेश्वर उस वादे को पूरा करेगा। 5वां पॉइंट में लिख रहा था कि लोगों की बातों का वर्णन। कई बार क्या होता है कि हम और ये जो पॉइंट है ना 5वां, ये हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। लोग परमेश्वर से मिलते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, विश्वास भी करते हैं, पर दूसरे लोगों के बारे में वो कभी वर्णन नहीं करती। यहाँ पर एक प्रार्थना का चित्र है। हमें सुबह अपने लिए तो करना ही है, पर हमें दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में कितने हमें लोग मिलते हैं जिनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें पता है। तो हमें वो बातें भी परमेश्वर से करनी है। जैसे मूसा से जब परमेश्वर मिलता था, वो एक दूसरे से बातें करते थे। तो क्यों ना हम भी मूसा के जैसा एक लाइफ बनाएं और इन 5 पॉइंट को अपने विश्वासी जीवन में लागू करें। और याद रखो, ये सारी बातें तभी हो पाएंगी जब हम मूसा की तरह नम्र होंगे। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।